एक बड़ी जानकारी आरबीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे लिए चलते हैं। The banks have been advised. We have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand in the under the hot sun in the this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए। टेक योर टाइम, 4 महीने है। बाय September 30th प्लीज एक्सचेंज इट, and time is given up to September 30th so that it is taken seriously, because otherwise if you leave it open ended then it becomes a kind of a endless process. You have also raised the question after 30th September, what? Now we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back, and as we approach 30th we will decide at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that this will happen or that will happen. Through you, let me assure all of you, let me assure every viewer, let me assure also the readers of the print media, and also let me assure so many people, Indians who are living abroad or who have gone on a foreign trip for a long foreign trip. There are elderly people who visit their children in the United States or other countries for 6 months and all. There are many Indian youngsters with H1B visa who are working in the US and other places. There are many Indians who live abroad. Through you, let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। 30 सितंबर के बाद सितंबर वाली बात हिंदी में बता दीजिए सर। 30 सितंबर वाली बात आप हिंदी में बता दीजिए सर। नहीं आप सर देखिए मैं आता हूँ। और एक तरफ आपका लीगल टेंडर सुनिए आप 1 by 1 करिए ना। मैं पहले आप एक बार स्टेट दैट इट विल नॉट बी सर 1 मिनट सर, आप हिंदी में सितंबर 30 करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ लीगल टेंडर रहेगा। नहीं मैंने सुन लिया, आपका क्वेश्चन सुन लिया, मैं अभी उत्तर देता हूँ, लेकिन एक एक करके पूछिए ना। अगर 4 लोग पूछेंगे तो मैं स्टेटमेंट जो आपने सितंबर 30 के बाद क्या होगा लोगों को देखिए। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन एंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे ज़रूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये इसका एक हिस्सा है। अगर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक, देखिए मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए।
अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही Sir, आया। एक सवाल। लक्ष्मण प्लीज। Sir, नहीं, look, I will answer each and every question. I will start here. I will go round. So therefore, please have patience. सर अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just पहले से इसका adding, जवाब so दे what देंगे। is happening, sir, is No, no, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। मेरे सवाल आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर। हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, it's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait how much notes are coming. I cannot give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। Yes, one question. One criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे। या देयर वाज वन क्वेश्चन हियर। So Mr. Arun Jaitley, at the time of demonetization, when 2000 was coming in, had said that this is a stopgap arrangement because a high denomination like rupees 2000, there always will be problems of integrity of a currency of that because of that currency. Is it still a belief in the RBI and the government that high denominations should technically be avoided? You see, just as I explained, these notes were primarily issued to replenish the currency, what you call remonetization. That purpose has been fulfilled. Now, what you say, what you have just pointed out is right. I mean, when you have our high value notes, these 2000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far, their security features have not been breached, not been compromised. Market में the so-called fake currency which you are seeing, most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high-value currency notes have not been breached. But I mean, in any system there are always efforts. Most of the efforts, it was seen earlier, they take place outside the country to breach the security features and to sort of inject fake currency into the system. So a high value note is always prone to,
it always is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, I mean. But this time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. Please, please. Is it close to the 2014 exercise in which the old notes of 2005 are withdrawn? Is it a similar exercise? It's a similar exercise. You have said that. So will the large cash deposits be the part of the scrutiny of the RBI as well, or will there be any cash limit to that when people will go and ये आरबीआई तो कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करता है. बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं. लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने कैश ये किया, हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं. जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको सीटीआर एसटीआर वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं. Sir, you know, there are reports that some bank ATMs still have 2,000 rupee note. So are banks being asked to withdraw those? देखिए बैंकों में most of the banks, because the demand was not in the market, the demand was not for 2,000 rupee notes. So taking into account the demand in the market, demand from customers, most of the banks have modified most of their ATMs. Some places here and there they may be having 2,000 rupee notes still being given in the in the ATMs. The banks will have to modify that. Yeah. So last time when the demonetization had happened, the proposal was moved by the government. So this time and so was this also proposed by the government or this was RBI's? नहीं, ये सब internal processes तो these are not valid questions in which the public is interested. These are procedural. मैं आता हूँ. Yeah, Sapna. Sir, two questions. So you have explained in detail in your press release as well as in your quotes today that what's the intention behind the phasing out. But still some people, still this question arises in our mind, sir, that was this really required? Let me ask my question so that you can answer. Like, was this really required in the sense that when the circulation has already fallen from its peak of 37% to under 11%, people are not using it? No, that's a view. I mean, I understand what you are saying. That's a viewpoint. No, that's a viewpoint. The question of timing can be raised at any point of time. Why did you do now? Why not later? If you do later, why are you doing now? Why not earlier? So timing is a matter of, I think it's not it's not really relevant. And with regard to the other part you said. And secondly, sir, also, this question arises that with these kind of moves, maybe a kind of a question arises in people's minds that is our currency management system absolutely credible? Indian currency management system is very robust. Our exchange rate is among the least volatile among our peer countries. vis-a-vis the dollar, normally we see the exchange rate against the dollar. अब डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो रुपये का जो exchange rate है, it has remained stable despite the crisis of, crisis in the international financial markets created due to the war in Ukraine, the failure of certain banks in advanced economies. Indian currency system, Indian exchange system, that is exchange of our currency, the exchange rate, market exchange rate of our currency is very stable. Indian currency management is very robust, and I just pointed out that the security features of this new Mahatma Gandhi series notes have not been breached. So the integrity of our currencies continue. Yeah. Sir, I have a question. You will be sucking out large number of 2,000 rupee notes. So are you also injecting new 500 and other denomination notes in the system so that, to make up for the 10%? No, it will depend on the demand of the people. That is, some of it will get deposited into bank accounts. Some of it will be exchanged. So what is exchanged across the counter, it goes back immediately. What is deposited in the bank accounts depends on the account holders and the customers. If they want to withdraw, they will withdraw. So, just a sec. So if they want to withdraw, they will withdraw. And so far as liquidity in the system is concerned, the RBI monitors the liquidity in the system, whether it is tight or it is loose.
Last week we undertook, not for this purpose, but last week you would have seen, we have undertaken a variable rate repo auction of rupees 50,000 crores. It was a variable rate repo auction. We got bids for 46,400 crores, and that was given to the banking system. The RBI on a day-to-day basis monitors the liquidity in the system, and we respond to it. एक मिनट या सर जैसे कि आपने बोला है कि रिपीट मत करिए ना please कोई question. रिपीटेशन नहीं सर 3,62,000 तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि एक बार में 20,000 रुपए बदलवा सकते हैं। मार्केट में नकली नोट सिर्फ फोटोकॉपी हैं। 2,000 के नोट जो अब बदले जाने हैं उसे लेकर दरअसल उनकी ओर से पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 4 महीने का समय दिया गया है, किसी को भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। 4 महीने का समय है और आप आराम से नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। लोगों की सहूलियत का ध्यान पूरी तरह से रखा जाएगा। जो लोग बाहर भी हैं, सपोज किसी के पास 2,000 के नोट रखे हैं, लेकिन वो लोग देश से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं और आने में समय लगेगा, तो फिर उनका भी ख्याल रखा जाएगा। तो ये बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रही आरबीआई के गवर्नर की। 30 सितंबर तक नोट बदल सकते हैं। 2,000 के जो मौजूदा नोट हैं उन्हें वापस लेने का बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से लिया गया। लेकिन अब ये जो नोट वापस लिए जाएंगे उसे लेकर दरअसल कहा गया है कि 30 सितंबर तक का वक्त है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि 30 सितंबर तक आप आराम से नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर के तक यहाँ पर दरअसल उन्होंने कहा है कि हमने कोई अलग प्रक्रिया नहीं अपनाई है, सभी बैंक में नोट बदलवा सकते हैं। आप बैंक में जाइए, नोट आराम से बदलवा कर ले आइए। मार्केट में नकली नोटों को लेकर भी उन्होंने कहा कि नकली नोट नहीं है, सिर्फ फोटोकॉपी है। बैंकों का रिपोर्टिंग सिस्टम है और साथ ही उन्होंने कहा है कि दरअसल जो हमारे नए जो नोट हैं उनकी पूरा जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से ध्यान रखी गई है। रिपोर्टिंग सिस्टम है और इसीलिए कहीं पर भी उनको ब्रीच नहीं किया गया है।